आइए दोस्तों बात करते हैं आज 11 सितंबर 2020 शुक्रवार हो चुका है और जानते हैं इस वीडियो में देश भर की तमाम बड़ी खबरों को, मुख्य समाचार और हेडलाइंस न्यूज के अपडेट में आपको बताएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के दौरान देशवासियों को एक और चेतावनी जारी की है। इसके अलावा भी मोदी सरकार की तरफ से कुछ नई स्कीमें भी निकाली गई है। 10-10 हजार रूपए सीधे बैंक खाते में किन लोगों को फायदा मिलेगा आपको बताऊंगा। साथ ही दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती को लेकर भी कुछ बड़ी खबरें हैं। कंगना रनौत को लेकर भी बॉलीवुड में जो मसला चला उस पर भी अपडेट जानेंगे। एक एक करके देश भर की फटाफट से सभी खबरों को जानते हैं। बिल्कुल बने रहेगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। सीधे बात करते हैं पहले अपडेट की। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चेतावनी है, महामारी कोरोना वायरस को हल्के में न लें, वैक्सीन आने तक मास्क जरूर पहने। जी हां, बढ़ते संक्रमण के मामलों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों को चेतावनी जारी की है और अलर्ट करते हुए कहा कि इस वायरस को, इस महामारी को हल्के में ना लें। जब तक कोई वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक आप जरूर मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, है ना। अच्छा, इसी बीच खबर है दोस्तों के सैनिटाइजेशन को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। अब कोई भी जबरदस्ती जिद नहीं कर पाएगा। दरअसल कई सारी कंपनियां आजकल जो कि लोगों को सैनिटाइजेशन यूज करने के लिए मजबूर करती हैं और ऐसे में दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने इस टनल के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बताया दोस्तों कि ये मानव शरीर के लिए अच्छा नहीं है, इसलिए इसके इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। और ठीक है सही, अब अगर ग्राहक को या किसी को भी जरूरत नहीं है सैनिटाइजेशन लगाने की तो वो अपनी मर्जी के अनुसार लगा भी सकता है या नहीं भी लगा सकता है। जिद जबरदस्ती कोई भी नहीं कर पाएगा ना। तो ये सुप्रीम कोर्ट का अच्छा फैसला है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की आलू के बाद अब महंगा हुआ प्याज, एक महीने में डबल हुई कीमतें, आखिर कब राहत मिलेगी। दरअसल कोरोना के संकट में आम आदमी की मुश्किलें रोजाना बढ़ती जा रही हैं। रोजमर्रा की चीजों के बाद अब सब्जियों के दाम भी आसमान पर पहुंच रहे हैं। रिटेल में 15 से 20 रुपए प्रति किलो के भाव पर बिकने वाली प्याज की कीमतें अभी 35 से 45 रुपए प्रति किलो चल रही है। वहीं कारोबारियों का कहना है कि आलू के बाद अब प्याज की कीमतों में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। इसकी वजह प्याज की फसल का खराब होना भी है। दरअसल कर्नाटक राज्य में भारी बारिश की वजह से फसलों को नुकसान हुआ है और इसी वजह से उत्तर भारत समेत कई इलाकों में आवक घट गई है। 100 रुपए के पार पहुंच चुके हैं सब्जियों के दाम। कई सारी सब्जियां तो ऐसे भी हैं। अब जैसे जैसे कोरोना धीरे धीरे डाउन होता जाएगा, उम्मीद है वापस सब कुछ चीजें सही होनी चाहिए। और इसी बीच खबर है टेक न्यूज के तहत देख सकते हैं कि गूगल ने लॉन्च किया एंड्रॉइड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें आपको 8 नई खूबियां मिलेगी। जी हाँ, दरअसल टेक कंपनी गूगल ने अपने बहुप्रतीक्षित ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉइड 11 को आखिरकार लॉन्च कर दिया। पिछले साल गूगल ने एंड्रॉइड 10 लॉन्च किया था, अब 11 आ चुका है। तो दोस्तों अगर आपका भी स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड को सपोर्ट करता है तो आप उसे अपडेट कर सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि खुशखबरी देखिए जरा, बेरोजगारों के लिए आने वाली है 5 करोड़ नौकरियां। केंद्र सरकार ने एक नया प्लान बनाया। जी हां, देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने और रोजगार को मजबूत बनाने के लिए सरकार अब नया कदम उठाने जा रही है। इस बीच बेरोजगारों के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुशखबरी दी है। केंद्र सरकार ने इसके लिए एक प्लान तैयार कर लिया। गडकरी का कहना दोस्तों की सरकार का अगले 5 साल में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र में 5 करोड़ रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। जी हाँ, गडकरी का कहना दोस्तों की सरकार ने ये प्लानिंग भी बना ली है। उन्होंने कहा कि इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मदद के दायरे को बढ़ाया जाएगा ताकि नई प्रतिभाओं को आगे बढ़ा सके और उनको आगे आने का मौका मिल सके। कुल मिलाकर के सरकार लोगों को रोजगार देने के लिए अच्छी प्लानिंग बना रही है। जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था, सरकार ने एक और प्लानिंग ये भी बनाई कि मछली पालन से भी अगले 5 साल में 55 लाख लोगों को रोजगार देने की प्लानिंग है। तो इसी तरह से मोदी सरकार कुछ अच्छे फैसले ले रही है। और एक बड़ी खबर आप देख सकते हैं, अब स्कूलों के आसपास नहीं होगी इन चीजों की बिक्री। केंद्र सरकार ने रोक लगा दी है। जी हाँ, अब स्कूल कैंटीन के अंदर और उस स्कूल परिसर में 50 मीटर के दायरे के अंदर पिज्जा, बर्गर समेत कोई भी जंक फूड नहीं बेचा जाएगा। पहली बात तो ये। इसके अलावा इन जंक फूड के एडवर्टाइजमेंट यानी कि विज्ञापन पर भी रोक लगा दी है। तो ये भी एक अच्छा फैसला सरकार का। चलिए अगली खबर है दोस्तों, लोन मोरेटोरियम मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अंतरिम आदेश जारी रहेगा। अगली सुनवाई 28 सितंबर को होने वाली है। जी हाँ, दरअसल आपको पता होगा 31 अगस्त तक जब लोन मोरेटोरियम की लास्ट डेट थी, उसके बाद से ही मामला सुप्रीम कोर्ट और सरकार, केंद्र सरकार के बीच में लटका हुआ। राइट, सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अलग अलग तारीखें भी बता दी है सुनवाई को लेकर और इस समय कल ही 10 तारीख को भी सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई थी। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार कोई ठोस फैसला ले और जब सरकार उचित तैयारी के साथ आए ना तभी सुप्रीम कोर्ट में आना है। सरकार को ये कहना है सुप्रीम कोर्ट का कि बार बार नहीं टाली जाएगी सुनवाई। अब लोन मोरेटोरियम केस पर फाइनली हमें पता है कि 28 सितंबर से पहले जरूर कुछ न कुछ फैसला आ जाएगा 2 सप्ताह के अंदर। और देखते हैं क्या अपडेट आता है, मैं आपको बता दूंगा। अगली खबर देख पा रहे कि बीजेपी ने कंगना रनौत को पार्टी ज्वाइन करने का ऑफर दिया। एक्ट्रेस की मां ने अमित शाह से धन्यवाद बोला। जहां केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने आज बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कंगना को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर भी दिया। इसके अलावा कंगना की मां ने भी अमित शाह को धन्यवाद बोला। उन्होंने कहा कि अगर कंगना को सिक्योरिटी नहीं दी जाती तो उसके साथ कुछ भी हो सकता था और इसीलिए सरकार का थैंक यू बोला। और ऐसे में दोस्तों इस पर कंगना ने क्या जवाब दिया, तो रामदास अठावले ने कहा कि कंगना रनौत अभी राजनीति में शामिल नहीं होना चाहती है। उन्होंने कहा कि वो समाज में एकता
लाना चाहती हैं। साथ ही कंगना ने कहा कि उनकी एक फिल्म भी आने वाली है जो दलित समाज पर आधारित है। वो समाज में इस जाति प्रथा को निकाल फेंकना चाहती हैं। इसी बीच कंगना रनौत को लेकर और एक खबर है कि समर्थन में उतरे अमित जोगी, बोले खूब लड़ी मर्दानी मनाली वाली रानी। जहां जनता कांग्रेस के अध्यक्ष अमित जीत जोगी ने बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत का बीएमसी मामले में साथ देने का भरोसा दिया। और ऐसे में दोस्तों कई राजनीतिक पार्टियां भी उनका साथ दे रही हैं और कई सारे बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज भी उनके साथ खड़े हो रहे हैं इस मुश्किल की घड़ी में। इसी बीच कंगना ने एक नया दावा भी किया। एक्ट्रेस बोली कि जिस बिल्डिंग में रहती हूँ वो शरद पवार से ताल्लुक रखती है। एनसीपी चीफ ने कहा कि मेरी भी इच्छा है कि कोई मेरे नाम इमारत लिख दे। तो ये कुछ पॉलिटिकल चर्चाएं भी चल रही हैं कंगना रनौत के मसले के बीच में। कल ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले भी कंगना रनौत से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। राजनीति का ऑफर जैसा कि मैंने आपको बताया उन्होंने दिया था। और इसी बीच रिया चक्रवर्ती को लेकर खबर है दोस्तों की उनको बंगाली ब्राह्मण बताते हुए उसके समर्थन में उतरे कांग्रेस नेता अधीर रंजन और कही ये बात कांग्रेस आकर रिया चक्रवर्ती का सपोर्ट कर रही है। ये बात आप आसानी से देख सकते हैं कि ड्रग्स मामले में गिरफ्तार की गई रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी पर शुक्रवार को फैसला आ सकता है। रिया चक्रवर्ती को मंगलवार यानी कि 8 सितंबर को एनसीबी ने गिरफ्तार किया। इस बीच रिया के समर्थन में लोकसभा सांसद और पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी उतर गए। अधीर रंजन का कहना दोस्तों की भाजपा ने सियासी का फायदा उठाने के लिए सुशांत सिंह राजपूत को बिहारी कलाकार बना दिया। हालांकि उन्होंने भी रिया चक्रवर्ती को बंगाली ब्राह्मण बताया है। चौधरी ने रिया की गिरफ्तारी पर भी हैरानी जताई। इस संबंध में अधीर रंजन चौधरी ने लगातार 5 ट्वीट किए। अब देखिए जरा दोस्तों की सुशांत सिंह राजपूत के मामले को भी अब राजनीतिक के दलदल में घसीटा जा रहा। कितनी गलत बात है ये, है ना। वही दोस्तों रिया को लेकर और एक खबर है कि रिया के बेल के विरोध में एनसीबी है। कहा कि ड्रग्स मुहैया कराने में रिया ने अपनी भूमिका स्वीकार की है। इस केस में जब्त ड्रग्स की मात्रा भले ही कम है पर बाजार में कीमत 2 लाख रुपए के लगभग है। वहीं सुशांत सिंह राजपूत केस को लेकर भाई खला जेल में कैसे बीती आखिर रिया चक्रवर्ती की पहली रात। दरअसल रिया को अरेस्ट कर लिया गया। आपको पता होगा रिया ने भाई खला जेल में पहली रात भी काट दी। मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो रिया को जहां रखा गया सीना बोरा हत्याकांड मामले में आरोपी इंद्राणी मुखर्जी भी उसी जेल में है। हालांकि उनको अलग सेल में रखा गया है। जेल में उसका दिन कैसा निकला आखिर तो रिया चक्रवर्ती दोपहर बाद जेल पहुंची थी। मुंबई की भाईकला जेल जब रिया चक्रवर्ती आए तो उन्हें सामान्य बैरक में नहीं बल्कि अलग सेल में जगह दी गई। जेल सूत्रों के मुताबिक रिया को रात का खाना दिया गया जिसमें 2 रोटी चावल दाल और सब्जी भी था। अब रिया के जमानत अर्जी पर आज कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आ सकता है। देखते हैं आज कोर्ट की तरफ से क्या फैसला था। मैं आपको अपडेट बता दूंगा दिन में। फिलहाल दोस्तों अब अपन बात करें आज के मौसम समाचार को लेकर तो उत्तर प्रदेश बिहार और झारखंड समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। संपूर्ण भारत के आज 11 सितंबर 2020 के मौसम पूर्वानुमान की अगर बात करें ना तो आगामी 24 घंटों के दौरान कर्नाटक के तटीय और दक्षिणी हिस्सों में केरल में मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा सिक्किम, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड में भी कई जगहों पर हल्की से भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं दोस्तों तेलंगाना, महाराष्ट्र, दक्षिण पूर्वी गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंतरिक तमिलनाडु में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। और इसके अलावा बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी बारिश की संभावना, जबकि दिल्ली समेत उत्तर भारत में मौसम शुष्क यानी कि सूखा बना रहेगा। चलिए वहीं बात करें आज के सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट की तो दोस्तों एक झटके में महंगा हुआ सोने का भाव, चांदी की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिली है। दरअसल गोल्ड के भाव में 287 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी आई। वहीं चांदी की कीमतों में 875 रुपए प्रति किलोग्राम की बढ़ोतरी हुई। और उसके बाद सोने के नए भाव की बात करें तो 52,391 रुपए प्रति 10 ग्राम सोने का रेट है और चांदी का रेट 69,950 रुपए प्रति किलोग्राम। ठीक है, आइए अब नजर डालें दोस्तों आज के कोरोना अपडेट्स को लेकर क्या खबरें चल रही है। तो कोई खास अपडेट आज कोरोना को लेकर नहीं है बल्कि आज के ताजा आंकड़ों की अगर बात करें तो दोस्तों बहुत ही दुख की बात है कि भारत में देखिए जरा सबसे ज्यादा अब तक की सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखी गई है। 1 लाख के लगभग नए मामले आए, 96,000 से भी ज्यादा नए संक्रमित केस मिले। और उसके बाद भारत में अभी इस वक्त कुल संक्रमित केस की संख्या 45,59,000 से भी ज्यादा हो चुकी है। 1 लाख नए मामले आना कोई छोटी मोटी बात नहीं है दोस्तों, इसलिए हम सभी को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। अभी भारत में कुल संक्रमित केस 45,59,000 हो चुके हैं जिनमें से 9,42,000 एक्टिव है यानी कि सक्रिय जिनका इलाज चल रहा है, जबकि 35,39,000 से भी ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। इस वायरस के चलते भारत में मरने वालों की कुल संख्या 76,304 तक पहुंच चुकी है। चलिए साथ ही अगली खबर दोस्तों की 12 सितंबर को मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम में भाग लेंगे पीएम नरेंद्र मोदी। 2.25 लाख घरों का करेंगे उद्घाटन। जी हाँ, आपको पता होगा पीएम मोदी ने 2022 तक सभी के लिए आवास योजना का ऐलान किया था, जिसके बाद 20 नवंबर 2016 को सबसे पहले इस योजना की शुरुआत की गई और इस योजना से तकरीबन देश में 1.25 करोड़ घर भी बन चुके हैं। और ऐसे में दोस्तों इसी योजना से संबंधित एक और अच्छा काम पीएम नरेंद्र मोदी करना चाह रहे हैं। 12 सितंबर को पीएम मोदी मध्य प्रदेश में गृह प्रवेशम कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और गृह प्रवेशम कार्यक्रम के तहत तकरीबन नवनिर्मित 2.25 लाख घरों का उद्घाटन भी करेंगे। ये सभी घर गरीबों के लिए बनाए गए हैं जिनके पास या तो घर नहीं था या तो वे अपने पुराने अस्थायी घरों में रह रहे, तो उनको पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम का हिस्सा लेंगे
करेंगे, तो ये अच्छी बात है। और एक खबर देख सकते हैं कि अब लंबे समय तक नहीं लटकेंगी भ्रष्टाचार मामलों की फाइलें। केंद्रीय सतर्कता आयोग ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। जी हां, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में तैनात मुख्य सतर्कता अधिकारियों की ओर से भ्रष्टाचार की शिकायतों से निपटने की जाने वाली देरी से केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी परेशान है। और कहने का मतलब अब आप भ्रष्टाचार के लिए किसी भी डिपार्टमेंट की शिकायत दर्ज कराओगे ना, तो ज्यादा लंबे समय तक आपकी शिकायत पेंडिंग नहीं रहेगी, तुरंत सुनवाई हो जाएगी, है ना। चलिए, इसी बीच खबर है दोस्तों की मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी अब होंगी LKG और UKG की परीक्षाएं। अगले साल से शिक्षा सत्र शुरू होने जा रहा। जी हाँ, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार का कहना दोस्तों कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए LKG और UKG की शुरुआत करें, ताकि ग्रामीण इलाकों के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा का ज्ञान हो सके। तो कहने का मतलब मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में भी अब प्राइवेट स्कूलों की तरह ये LKG UKG क्लासेस वगैरह भी होगी, डायरेक्ट पहली कक्षा नहीं होगी। MP राज्य में ये फैसला लिया गया है प्राइवेट स्कूलों की जैसे, है ना। चलिए, अगली खबर है PACL के 12 लाख निवेशकों को डूबा हुआ पैसा मिल चुका है। 10,000 तक के क्लेम सेटल हो चुके हैं। जी हाँ, PACL इंडिया लिमिटेड की निवेश योजना पल्स में पैसा लगाने वाले लाखों छोटे बड़े निवेशकों को उनकी गाड़ी कमाई वापस मिल चुकी है। तो ये वाकई में इनमें पैसा लगाने वालों के लिए राहत की बात है। और अगला अपडेट देखिए कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री बोले अस्पतालों में बढ़ेगी ICU बेड्स की संख्या, जारी रहेगी प्लाज्मा थेरेपी। जी हाँ, दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोविड-19 अस्पतालों में ICU बेडों की संख्या को बढ़ाने के निर्देश दिए। और इसी बीच दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर यानी कि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने भी मीडिया को कहा कि जल्द ही कोरोना संक्रमितों के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरेपी का प्रयोग भी जारी रहेगा, क्योंकि कोविड-19 के दूसरे और तीसरे चरण तक ये इलाज बेहतर माना जा रहा। हालांकि बीच में तो हाल ही में आपको बताओगा ICMR ने प्लाज्मा थेरेपी के लिए तो कुछ टिप्पणी भी की थी कि ये बिना कारगर वगैरह होती है। हालांकि अभी भी वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं, तो ये कुछ मसला चल रहा है। और इसी बीच खबर है दोस्तों की उत्तर प्रदेश और बिहार के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। इस रूट पर चलेंगी अब इलेक्ट्रिक ट्रेन। जी हाँ, इंडियन रेलवेज ने बिहार को एक तोहफा दिया, बिहार के एक रूट को इलेक्ट्रिक कर दिया। अब दानापुर मंडल के दिलदार नगर तारिकाट रेलवे ट्रैक पर ट्रेनों का परिचालन इलेक्ट्रिक इंजन से होगा। तो ये कुछ रूट पर इंडियन रेलवे का फैसला है। और एक बड़ी खबर देखिए, यात्रीगण कृपया ध्यान दें कि दिवाली और छठ पर ट्रेन का कंफर्म टिकट मिलने में अब आपको दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि रेलवे ने एक खास नया प्लान बनाया है, जिसके तहत इस बार त्योहारी सीजन पर कुछ तो एक्स्ट्रा रेलवे ट्रेनों को चलाया जाएगा। इसके अलावा क्लोन ट्रेनें भी चलाई जाएगी, जैसे कि मैंने आपको बताया। मतलब हूबहू दूसरी ट्रेनें उसी वक्त दूसरे रूट पर चल रही होगी और आपकी ट्रेन पर आप बैठे होंगे। इस तरह से क्लोन ट्रेनों का संचालन करने का भी इंडियन रेलवे का योजना है, प्लान है। चलिए, इसी बीच अगली खबर दोस्तों, राजस्थान राज्य में अब लाइसेंस के लिए नहीं काटने होंगे सरकारी ऑफिस के चक्कर, मिलेगी ये सुविधा। जी हाँ, राजस्थान में अब पटाखा लाइसेंस को लेकर या कारतूस विस्फोटक वगैरह लाइसेंस के लिए आपको सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब कई अन्य लाइसेंस भी घर बैठे मिल जाएंगे। राज्य में डिस्ट्रिक्ट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान के तहत कई प्रकार के लाइसेंस को ऑनलाइन करने की प्रक्रिया चल रही है। कहने का मतलब सीधा ये है दोस्तों कि अगर आप दीपावली का सीजन आ रहा, पटाखों वगैरह का लाइसेंस लेना चाहते रीसेलिंग के लिए, तो अब कुल मिलाकर के आपका काम आसान हो जाएगा राजस्थान में, है ना। और एक खबर है कि अब जोमेटो आपको शेयर बाजार से भी कमाई करने का मौका देगी। आखिर इसका IPO कब तक आने वाला है? तो फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो अगले साल IPO लेकर आ सकती है, साल 2021 में। इसके अलावा कंपनी विलय और अधिग्रहण पर भी योजना बना रही है, तो जोमेटो में भी आपको काम करने के ऑप्शन वगैरह मिलेंगे। इसके अलावा जोमेटो IPO वगैरह भी ला सकती है, प्लानिंग चल रही है। और इसी बीच टेक न्यूज के तहत एक खबर है दोस्तों की एप्पल की नई पहल देखिए, कर्मचारियों को कोरोना से बचाने के लिए बना रही है 3 लेयर स्पेशल फेस मास्क है। आखिर इस मास्क की खासियत क्या होगी? तो एप्पल कंपनी के प्रोडक्ट्स तो वैसे भी कैसे होते हैं आपको बताइए। अब एप्पल अपना मास्क बना रही है, जिसमें इस मास्क में कपर्टिनो कैलिफोर्निया टेक्नोलॉजी से बनाए जा रहे हैं। इसे क्लियर मास्क कहा जा रहा है। कंपनी के फेस मास्क इंजीनियरिंग और इंडस्ट्रियल टीम द्वारा बनाए गए थे। यह वही ग्रुप है जो कि आईफोन और आईपैड जैसे उपकरणों पर भी काम करता है। देखते हैं आखिर एप्पल का मास्क कब तक लॉन्च होता है, क्या प्राइस वगैरह रहती है, इसकी अपडेट मैं आपको बता दूंगा। और एक खबर देखिए जरा, ई गोपाला ऐप को लॉन्च किया गया, जहां किसानों को पल भर में मिलेगी पशुपालन से जुड़ी हर एक जानकारी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज ही पशुपालन करने वाले किसानों के लिए एक नया पोर्टल ऐप लॉन्च किया, जिसका नाम है ई गोपाल ऐप। आप प्ले स्टोर पर भी सर्च कर सकते हैं इसको, ई गोपाला करके, EGOPALA, है ना। तो पशुपालन से संबंधित अगर जानना आप चाहते हैं तो सरकार के इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगली खबर है दोस्तों की, UN में भारत की स्थायी सदस्यता का फ्रांस ने भी समर्थन किया। रक्षा मंत्री बोले कि मिलकर लिखेंगे एक नया अध्याय। जी हाँ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उनकी फ्रांसीसी समकक्ष फ्लोरेंस पार्ली ने गुरुवार को विस्तृत बातचीत की और इस दौरान उन्होंने हिंद महासागर में सहयोग बढ़ाने का फैसला भी किया। हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना की गतिविधियां बढ़ रही हैं। कुल मिलाकर के भारत का दूसरे देशों के लोग भी अब विदेश भी कई सारे साथ देने लगे हैं भारत का, अलग अलग कंट्रीज।
है ना। अच्छा, इसी बीच खबर है कि स्वर्ण मंदिर को मोदी सरकार ने तोहफा दिया। 1984 के बाद अब पहली बार विदेशी दान लेने की भी यहाँ अनुमति मिलेगी। स्वर्ण मंदिर हमारे भारत में कहाँ है, ये आपको पता है या नहीं, कमेंट करके बताइए मुझे। तो इसी गोल्डन टेम्पल को लेकर केंद्र सरकार द्वारा विदेशी दान प्राप्त करने की अनुमति भी दे दी गई, यानी कि अब बाहर से आने वाले लोग या विदेश वाले भी इस मंदिर के लिए डोनेट कर पाएंगे, ये छूट दे दी है। चलिए साथ ही अगली खबर है दोस्तों की देश के लाखों स्टार्टअप्स के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने लॉन्च की ये सुविधा, आसानी से मैनेज कर सकेंगे बिजनेस। जहां देश में स्टार्टअप की बढ़ती संख्या को देखते हुए दूसरे सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने गुरुवार को आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च किया। इसमें स्टार्टअप के लिए कई सारे खास फीचर्स हैं। आईसीआईसीआई बैंक के इस विशेष प्रोग्राम के तहत कस्टमर्स को 3 वेरिएंट के करंट अकाउंट भी मिलते हैं। इसमें प्रोमोटर्स के लिए प्रीमियम सेविंग्स, कर्मचारियों के लिए सैलरी अकाउंट और डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर के साथ कई अतिरिक्त सेवाएं भी मिलती हैं। आई स्टार्टअप 2.0 लॉन्च के मौके पर आईसीआईसीआई बैंक ने इस बारे में जानकारी दी है। कुल मिलाकर के नए स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए भी आईसीआईसीआई का ये एक अच्छा कदम माना जा रहा है। किन लोगों को इसका लाभ मिलेगा, तो बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक पार्टनरशिप, प्राइवेट व पब्लिक कंपनियों के साथ साथ लिमिटेड देनदारी वाले पार्टनरशिप्स इस करंट अकाउंट सेवा का लाभ उठा सकते हैं, है ना। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की आईसीआईसीआई को लेकर और एक अपडेट ये कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के प्लान अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी खरीद पाएंगे ग्राहक। एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक के साथ में समझौता हो चुका है इसका, और अब आप भीम ऐप वगैरह के जरिए या पेटीएम से पेमेंट करके भी अब आप आईसीआईसीआई के लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीद पाएंगे, है ना। सिंपल है। और एक बड़ी खबर देखिए, एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक ने अपने एटीएम कार्ड भी कुछ खास फीचर जोड़े हैं। अब कुल मिलाकर के खास फीचर कुछ भी नहीं है, फ्रॉड वगैरह से रोकने के लिए एटीएम में आपको कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि अगर आपका एटीएम वगैरह कहीं खो जाता है तो आप इसे तुरंत ब्लॉक करा पाएंगे। एक तो एसबीआई क्विक ऐप के जरिए भी आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं, या कॉल करके मैसेज करके नेट बैंकिंग के जरिए भी आप इसे ब्लॉक कर सकते हैं। मैसेज से ब्लॉकिंग का फीचर कैसे है, तो आपको सिंपल मैसेज टाइप करना, REG रजिस्टर लिखना, स्पेस आपका खाता नंबर दर्ज करना और उसके बाद 0922348888 पर मैसेज SMS सेंड कर देना। ये सर्विस आपकी शुरू हो जाएगी। चलिए और एक खबर है दोस्तों की, नीट अभ्यर्थियों के हित में पश्चिम बंगाल सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। 12 सितंबर को पूर्ण लॉकडाउन नहीं रहेगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने नीट की परीक्षाओं के चलते 12 सितंबर को राज्यव्यापी लॉकडाउन को वापस लेने की अपील की है। चलिए साथ ही खबर है कि हर महीने मिलेगी 10,000 रुपए की पेंशन, इस सरकारी योजना में निवेश कीजिए। दरअसल हम बात करें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के बारे में। इस योजना में एक बार निवेश करने पर आपको हर महीने एक निश्चित राशि के रूप में पेंशन मिलती रहेगी। अधिकतम निवेश पर आप प्रति महीने 10,000 रुपए की पेंशन पा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों ये योजना इसी साल समाप्त हो रही थी, लेकिन हाल ही में सरकार ने इस योजना की तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दिया, यानी कि तब तक आप इस योजना से जुड़ सकते हैं। साल 2017 में वय वंदन योजना की शुरुआत हुई थी और इसमें सिंपली आपको करना है कि अभी आपको एकमुश्त एक राशि जमा करानी है, ठीक है ना, आपके PMVVY अकाउंट में। और उसके बाद जब आप 60 साल से ज्यादा के होंगे तो आपको इस योजना में अधिकतम 10,000 रुपए हर महीने पेंशन के रूप में मिल सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं आप LIC इंडिया की वेबसाइट के जरिए भी, या आप अपने नजदीकी बैंक ब्रांच में जाकर के भी इस योजना से जुड़ सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि नौकरी के दौरान विकलांग हुए कर्मियों को भी अब मिलेगी पदोन्नति और वेतन वृद्धि। केंद्र सरकार ने आदेश जारी कर दिए। जी हाँ, अगर कोई कर्मचारी नौकरी के दौरान विकलांग हो जाता ना तो उन कर्मचारियों को वेतन वृद्धि और खास पेंशन वगैरह पदोन्नति मिलेगी, तो ये अच्छी बात है। और एक खबर है कि जापान PM पद को अलविदा। शिंजो आबे ने 30 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत की। सेनाओं के बीच डील का भी स्वागत हुआ। दरअसल जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भारत के PM से आधे घंटे के लगभग बातचीत की। इस दौरान दोनों देशों के बीच हुए समझौतों पर चर्चा हुई। ये मसला चल रहा कुछ। और इसी बीच खबर है कि अब रोडवेज बस में प्रेशर हॉर्न लगाना महंगा पड़ेगा। आखिर कितने रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा, तो दरअसल उत्तर प्रदेश में एक नया नियम लागू किया गया। परिवहन निगम की बसों में अब प्रेशर हॉर्न नहीं लगा सकेंगे। इसके उल्लंघन पर चालक, परिचालक एवं संबंधित कर्मचारी पर तत्काल 1,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। बसों में चालक अब निर्धारित हॉर्न का ही उपयोग कर पाएंगे। ये शोर प्रदूषण को लेकर फैसला लिया गया है। अच्छा, इसी बीच पंजाब सरकार ने विदेश से आने वालों को बड़ी राहत दी है। अब होम आइसोलेशन में रह सकते हैं, लेकिन माननी होगी ये शर्त। पंजाब सरकार ने बुधवार को कहा दोस्तों कि अधिकतम 96 घंटे पुराना कोविड-19 नेगेटिव प्रमाण पत्र लेकर विदेश से राज्य आए लोग अब गृह पृथकवास में रह सकते हैं, यानी कि घर पर ही होम क्वारंटीन में रह सकते हैं। ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से फैसला लिया गया। अच्छा, इसी बीच उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी एक बड़ा फैसला लिया। उत्तर प्रदेश की प्राइवेट लैब में भी अब 1,600 रुपए में होगा RT-PCR टेस्ट। तो प्राइवेट लैब की भी कीमतें तय कर दी है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से। ये एक इसको लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो कुल मिलाकर के दोस्तों अब RT-PCR टेस्ट कराने के लिए सिंपली आपको 1,600 रुपए ही देने पड़ेंगे, है ना। और ये RT-PCR टेस्ट क्या होता है, तो ये सरकार ने प्राइवेट लैब में कोरोना
कोरोना टेस्ट के लिए जो निर्धारित शुल्क थी उसकी राशि को लगभग 1000 रुपए घटा दिया। ये जो कोरोना टेस्ट ही है दोस्तों 1600 रुपए में अब कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच कराई जा सकेगी उत्तर प्रदेश में, है ना। चाहे कोई से भी लैब हो, प्राइवेट हो, सरकारी हो, कुछ भी। सरकारी में तो और कम लगेंगे या निःशुल्क होगा। ओके दोस्तों, तो इस कड़ी में आज दिन भर के तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यही फिनिश होता। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि सरकार को बेरोजगारी कम करने के लिए और क्या करना चाहिए। आपकी क्या राय दोस्तों की सरकार को ऐसा क्या करना चाहिए कि नौकरियां बढ़े, बेरोजगारी कम हो। इसमें आपकी क्या राय है, कोई आप सजेशन दीजिए, सुझाव दीजिए, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा मुद्दा हमारे देश का बेरोजगारी, आपको बताऊंगा। और ऐसे में काम के इस मुद्दे पर आप अपनी राय विचार जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं जानना चाहूंगा, एक एक कमेंट्स को मैं पढ़ करके, अच्छे कमेंट्स को मैं लव भी करता हूं, आपको पता। और इसी बीच अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर भी शेयर कीजिए, है ना। ओके, मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्रेकिंग न्यूज अपडेट के वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।